आज मैं आप लोग को पाइथागोरस प्रमेय का विलोम बताने जा रहा हूँ। इसके पहले मैं पाइथागोरस प्रमेय बता दिया हूँ। पाइथागोरस प्रमेय या पाइथागोरस प्रमेय का विलोम हमेशा एग्जाम में पूछता है। ये पूछे या इस पर आधारित क्वेश्चन पूछे, तो जब तक पाइथागोरस का विलोम नहीं समझिएगा तो क्वेश्चन कैसे पढ़िएगा। इसलिए आप इसको देखिए, ज्यामिति से आप भागिए मत। ज्यामिति इतना मस्त विषय कोई नहीं है, आप कब तक भागिएगा इससे। इसलिए मैं बहुत ही इजी तरीका से स्लो में आपको समझाया हूँ। एक बार आप बढ़िया से देख लीजिएगा, मन लगाकर। वीडियो भागा भागा के देखिएगा तब नहीं होगा, मन लगा के देखिएगा, जरूर समझ में आएगा। क्या है कि समझ में नहीं आएगा? ऐसा तो कुछ है नहीं। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए। पाइथागोरस प्रमेय वाला वीडियो जरूर देख लीजिएगा, तब इसको देखिएगा तो और अच्छा समझ में आएगा। ठीक है। और ये प्रमेय आपके बुक का प्रमेय 6.9 है। तो देखिए पाइथागोरस का विलोम क्या कहता है। पाइथागोरस प्रमेय में आपको समकोण त्रिभुज दिया था, आपको एक भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के जोगफल के बराबर लाना था। ये चीज लाना था। और 90 डिग्री दिया था। याद कीजिए, पाइथागोरस कब आते हैं? जब 90 डिग्री एक कोण त्रिभुज में दिया हो तो आप ये यूज कर सकते हो। ये पाइथागोरस प्रमेय से आया है। आप विलोम में क्या है पढ़ो। दिया है कि किसी त्रिभुज में यदि एक भुजा का वर्ग, देखिए एक भुजा का वर्ग, ये एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के जोगफल के बराबर हो, ये हो उसमें लाना था। तो आपको क्या सिद्ध करना है? पहली भुजा के सामने, मतलब ये AC पहली भुजा के सामने का कोण समकोण होता है। ए है, सी है, तो B 90 डिग्री होता है। ये 90 लाना है। उसमें 90 दिया था तो ये लाना था, बस। इसलिए इसको विलोम बोलते हैं। उसमें 90 था, ये लाना है। इसमें ये है, 90 लाना है। एग्जाम में समझ में नहीं आता है कि पाइथागोरस है कि पाइथागोरस का विलोम है। तो पाइथागोरस में पहले 90 दिया होगा, समकोण दिया होगा, समकोण त्रिभुज लिखा होगा, और तब आपको बोला होगा कि सिद्ध करें कि कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के जोगफल के बराबर होगा। और इसमें क्या दिया है कि एक भुजा का वर्ग दो भुजाओं के वर्गों के जोगफल के बराबर हो, तो पहली भुजा के सामने का कोण समकोण, मतलब समकोण लाना है। यही आप लोग समझ नहीं पाते हैं। परीक्षा में तो लिखेगा नहीं कि पाइथागोरस है कि पाइथागोरस का विलोम है, बस ये चीज आप समझ जाओ। तो इसमें आपको क्या करना है कि त्रिभुज बनाना है। सबसे पहले मैं बताया हूं कि कोई भी थ्योरम सिद्ध करना है तो पहले फिगर बनाइए, दिया है लिखिए, क्या सिद्ध करना है लिखिए, उसके बाद रचना अगर हो तो रचना कीजिए, और तब चौथा नंबर में परिणाम पाती जो करना हो, प्रमाण, प्रूफ जो लिखना हो लिखिए, है ना। तो सबसे पहले मैं फिगर बना रहा हूं। दिया है कि किसी त्रिभुज में, तो सबसे पहले तो एक त्रिभुज बनाता हूं। देखिए किसी त्रिभुज में एक भुजा का वर्ग, तो एक त्रिभुज बनाइए, है ना। एक त्रिभुज बनाइए सबसे पहले आप। ये किसी त्रिभुज में तो ABC एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के जोगफल के बराबर है। मतलब त्रिभुज ABC में एक भुजा का वर्ग माने बड़ी का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के जोगफल के बराबर है। इसमें ये 90 नहीं बनाना है, 90 लाना है। 90 आपको लाना है। अगर यहाँ 90 बना दोगे तो गलत हो जाएगा, सरासरी गलत हो जाएगा। बहुत लोग जानकारी के अभाव में 90 यही बना देता है। नहीं, ये पाइथागोरस में बनाते, इसमें लाना है। इसलिए आप यहाँ 90 नहीं बनाओ, 90 जैसा बनाओ, बट 90 नहीं लिखो यहाँ, ये चीज। तो फिगर बन गया। अब लिखूंगा मैं दिया है।
क्या दिया है? दिया है त्रिभुज ए बी सी में एक भुजा का वर्ग AC का वर्ग जो है अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर है। मतलब AB² प्लस BC² ये है। उसमें था समकोण त्रिभुज ABC में कोण भी 90 है और इसमें ये लाना था उसमें, और ये है। उसमें ये सिद्ध करना था, इसमें सिद्ध करना है कि सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? तो इसमें सिद्ध करना है कि पहली भुजा के सामने का कोण समकोण है। तो पहली भुजा मेरा AC है, AC के सामने का कोण B है, AC के सामने का कोण B, ये 90 लाना है। हमको उम्मीद है कि आप जरूर समझ गए होंगे। अगर उसको समझ में आइएगा तो ये समझ में आ गया। जरूरत पड़ने पर आपको 90 लाना पड़ता है, ऐसा मिलेगा। अब आपको क्या करना है कि रचना की आवश्यकता पड़ेगी। पाइथागोरस प्रमेय है तो पाइथागोरस प्रमेय है और उसका विलोम है ये। तो पाइथागोरस प्रमेय का विलोम है तो पाइथागोरस को तो आना ही चाहिए। भगना का शादी हो और मामा नहीं आवे, ये कैसे होगा? और ये मामा हैं, बोल रहे हैं कि हम तब आएंगे जब 90 डिग्री होगा तब। पाइथागोरस का विलोम है, विलोम आपको सिद्ध करना है पाइथागोरस का। लेकिन पाइथागोरस तो आना चाहिए। तो पाइथागोरस तब आता है जब त्रिभुज समकोण होता है। अब यहाँ समकोण है नहीं, कहीं समकोण का नज़ारा नहीं है, तो इसलिए आपके पास एक मजबूरी है कि पाइथागोरस को बुलाने के लिए आपको एक समकोण त्रिभुज की अलग से व्यवस्था करना पड़ेगा। ये मामा जी साहब ठान दिए हैं कि हम तब आएंगे, जिद पर उतर गए कि हमको 90 मिलेगा तब, और यहाँ पर 90 की व्यवस्था है नहीं, तो इनके लिए अलग से होटल बुक करना पड़ेगा, एक समकोण त्रिभुज वाला होटल बुक करना पड़ेगा, तब जाके ये होगा। ठीक है? इसलिए पाइथागोरस को बुलाने के लिए हमको एक त्रिभुज की रचना करनी पड़ेगी। कैसा त्रिभुज, कैसा होटल, जिसमें समकोण हो। यहाँ पर तो व्यवस्था नहीं है, ये भगना भगनी के घर व्यवस्था नहीं है, इसलिए अलग व्यवस्था कीजिए। इसलिए यहाँ रचना जरूरी है, तो रचना कर रहा हूँ। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा कि रचना ये क्यों हो रहा है। इस मामा को बुलाने के लिए कहे कि तब आएंगे जब 90 डिग्री होगा तब। तो एक त्रिभुज की रचना कीजिए, एक समकोण त्रिभुज की ये रचना हो गया। तो देखिए, रचना प्रायः टूटी लाइन से किया जाता है ना, इसलिए मैं भी टूटी लाइन से कर रहा हूँ। बड़ी दुख से ये बनाना पड़ रहा है, मामा समझ नहीं रहे हैं, इनके लिए स्पेशल होटल की व्यवस्था है। देखिए, ये 90 डिग्री है, इसका नाम ABC है, इसका नाम दे दो DEF। अब रचना में क्या करोगे, समकोण त्रिभुज DEF का रचना किया, जिसमें कोण E 90 डिग्री है, और इससे इसमें कुछ संबंध लाने के लिए कर्ण बराबर मत करना, बाकी भुजा बराबर कर सकते हो। D जो है AB के बराबर है, EF जो है BC के बराबर है। DF बराबर AC नहीं करना है, क्योंकि मेन हीरो यही है, कर्ण ही है। जब कर्ण बराबर आ जाएगा तो घबरा जाएगा मामला। इसलिए एक ऐसा समकोण त्रिभुज बनाना है जिसका इसका दो भुजा, ये भगना भगनी वाला जो भुजा है उसमें दो भुजा के क्या हो, बराबर हो, है ना। तो क्या रचना किया, समकोण
त्रिभुज DEF इस प्रकार बनाया, मतलब ऐसा बनाया कि देखिए कोण E बराबर 90 डिग्री है तथा DE जो है AB के बराबर है और EF जो है BC के बराबर है। बस ये रचना कर लिया। अब आपको क्या करना है, पाइथागोरस मामा को कॉल करना है, अब प्रमाण पाती शुरू करना है, अब प्रमाण शुरू करना है, प्रमाण, परिणाम नहीं। ये 90 डिग्री आ गया तो पाइथागोरस का यूज करना है। अभी आएंगे, इनको बुलाना है और बुलाने से आपको फायदा होगा। देखिए अब क्या करना है आप लोगों को कि इनको बुला के और किसी तरह समझा के बुझा के इस त्रिभुज को समरूप करना है या सर्वांगसम करना है। समरूप करोगे तब वो ठीक है, सर्वांगसम करोगे तब वो ठीक है। करने से क्या फायदा होता है कि संगत कोण बराबर हो जाएगा, मतलब ये त्रिभुज के सर्वांगसम हो जाए तो कोण E कोण B के बराबर हो जाएगा, कोण E कोण B के बराबर हो जाएगा। तो ये 90 है तो यह भी 90 हो जाएगा, तो मेरा काम हो जाएगा। 90 लाना है, तो इसलिए आपको अब इनको बुला के लाइए और इसको क्या कीजिए, या तो समरूप नहीं तो सर्वांगसम। देखो सर्वांगसम आसान है, एक त्रिभुज का तीनों भुजा दोनों त्रिभुज के तीनों भुजा के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज S भुजा साइड सर्वांगसमता कसौटी से सर्वांगसम होंगे। सर्वांगसम का मतलब इनका भुजा के बराबर, कोण के बराबर, माने सभी अंग बराबर होंगे, सर्वांगसम का मतलब होता है। तो अगर ये कोण इस कोण के बराबर हो जाए तो मेरा आंसर आ जाएगा। ये मामा अपना पेटी में 90 लेके आए हैं, ये 90 के बराबर हो जाएगा। अब सर्वांगसम करने के लिए इसका तीनों भुजा इसके तीनों भुजा के बराबर, दो ठो भुजा रचना में दिया हुआ है, इसका दो भुजा इस दो भुजा के बराबर है। देखिए दोनों भुजा के बराबर है। D बराबर AB, EF बराबर BC, EF बराबर BC। अगर ये इसके बराबर आ जाता है तो इस त्रिभुज का तीनों भुजा इस त्रिभुज के तीनों भुजा के बराबर है, त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएगा, और सर्वांगसम हो जाएगा तो कोण बराबर हो जाएगा, आपका काम हो जाएगा। फिर से एक बार समझ लीजिए, 90 डिग्री आ गया, इसके मदद से ई भुजा के बराबर कर लेंगे। नंबर 1, जब भुजा बराबर आ जाएगा तो त्रिभुज को सर्वांगसम कर लेंगे, और सर्वांगसम जब आ जाएगा तो ये कोण इस कोण के बराबर, मतलब 90 डिग्री आ जाएगा। आपको 90 लाना है। 3 काम है। काम नंबर 1, आप पाइथागोरस से का यूज करके आप इतना बराबर इतना ला लीजिए। इससे क्या फायदा होगा, इस त्रिभुज का तीनों भुजा इस त्रिभुज के तीनों भुजा के बराबर हो जाएगा, त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएगा, और त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएगा तो CPCT से समरूप में CPST और इसमें सर्वांगसम में CPCT कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, उसमें था कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, है ना, ये याद रखना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग, अब हम बार बार पेज बदलेंगे, थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, एक छोटा सा हम काम कर लेते हैं। एक छोटा सा त्रिभुज रफ के लिए बना लेते हैं, एक ABC और एक DEF।
याद रखना, ये इसके बराबर रचना से है, ये इसके बराबर है। अब देखिए अब आप रचना किए हो कि इस त्रिभुज में ये कोण 90 डिग्री है, तो पाइथागोरस प्रमेय तब आता है जब 90 डिग्री मिलता है। तो लिखेंगे कि चूंकि समकोण त्रिभुज DEF में कोण E बराबर 90 डिग्री है। कहाँ से आया है? तो रचना से। देखो किसी भी त्रिभुज में जब एक कोण 90 आ जाए तो पाइथागोरस आ जाता है। तो पाइथागोरस क्या बोला है कि कर्ण का वर्ग मतलब DF स्क्वायर बराबर DE स्क्वायर प्लस EF स्क्वायर, एक भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। देखिए यहां पर E मिटक गया है, ये कर्ण है तो DF स्क्वायर बराबर हो जाएगा DE स्क्वायर प्लस EF स्क्वायर। देख लीजिए वही लिखा हूं कि DF स्क्वायर बराबर DE स्क्वायर प्लस EF स्क्वायर। ये कहाँ से आया है? तो वहीं पाइथागोरस, वहीं प्रमेय 6.8 पाइथागोरस प्रमेय से। अब देखिए 3 काम हम लोग करना है। पहला काम कि ये भुजा इस भुजा के बराबर हो जाए, दूसरा काम इसको सर्वांग सम, तीसरा काम CP/CT से अपना फायदा उठा लेंगे। तो देखो ये DF रह जाएगा और रचना में आप DE की जगह पर देखो, रचना में आप DE की जगह पर AB माने हो और EF की जगह पर BC माने हो, इसलिए आप DE की जगह पर AB लिखोगे और EF की जगह पर BC लिखोगे। रचना से BC कहाँ से? तो रचना से। देखो बाबू कौन चीज कहाँ से लाए हो वो चीज दिखाना होता है। तो रचना से मैंने DE बराबर AB लिखा है और EF बराबर BC लिखा है, ये रचना से आया है। अब देखो अब ये DF स्क्वायर रह जाएगा। एक बात ध्यान दीजिए, कोई भी प्रमेय सिद्ध किया जाता है ना तो दिया हुआ चीज का फायदा उठाया जाता है। तो आप देखिए दिया है यहाँ पर स्क्वायर मिटक गया है, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर दिया है, चाहे इतना बराबर इतना। तो आपको आया है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, उसके जगह पर आप यहाँ क्या लिख सकते हो? AC स्क्वायर लिख सकते हो। इसके जगह पर आप AC स्क्वायर लिख सकते हो, बगल में लिख सकते हो दिया है। क्या दिया है जी? तो दिया है कि AC स्क्वायर बराबर होता है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब देखो दोनों तरफ स्क्वायर है, खत्म हो गया। अब DF बराबर AC, इसको मान लो समीकरण 1 हो गया। पहला काम हो गया। मैंने बोला था, वादा किया था कि आप इतना बराबर इतना कर लो। अब भुजा बराबर आ गया। अब इस त्रिभुज को सर्वांग सम कर लो। इस त्रिभुज का तीनों भुजा इस त्रिभुज के तीनों भुजा के बराबर है। दो भुजा ये इसके बराबर, ये इसके बराबर रचना से आया है और ये इसके बराबर समीकरण 1 से आया है। अब त्रिभुज सर्वांग सम हो गया। तो यहाँ लिखना है, क्या लिखना है कि त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF में AB बराबर है DE के। ये कहाँ से आया है?
रचना से और BC बराबर है EF के, ये भी आया है रचना से। ये जो है इसके बराबर, ये इसके बराबर रचना से आया है। और इस त्रिभुज का AC इसके DF के बराबर है। ये कहाँ से आया है? देखिए समीकरण 1 से। मतलब ये लाने के लिए इतना मेहनत करना पड़ा है, समीकरण 1 से। अब किसी भी दो त्रिभुज में अगर सभी भुजा बराबर हो तो वो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं? सर्वांग सम होते हैं। भुजा बराबर हो तो सर्वांग सम, और भुजा समानुपाती हो तो समरूप। सर्वांग सम में सभी अंग बराबर होते हैं, संगत अंग, लेकिन समरूप में सभी अंग बराबर की गारंटी नहीं है। सर्वांग सम में सर्व अंग सम, सर्व माने सभी, अंग मतलब कोण, कोण के बराबर, भुजा भुजा के बराबर। अंग कोण हो गया, भुजा हो गया। सर्व अंग सम माने सर्वांग सम, सभी अंग बराबर होगा। तो त्रिभुज ABC सर्वांग सम, देखो सर्वांग सम का ये तरीका है। देखो ये समरूप हो गया, इस पर बराबर का ये ऐसे लगा दिया तो ये क्या हो गया? ये बराबर मतलब सम हो गया, सर्व अंग सम, सर्वांग सम। तो ये सर्वांग सम का पहचान है। किसके सर्वांग सम है? त्रिभुज DEF के। किस रिश्ता से? तो भुजा भुजा भुजा, साइड 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 साइड, देखिए भुजा 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 सर्वांग समता कसौटी से, सर्वांग समता कसौटी से एक त्रिभुज के तीनों भुजा दूसरे त्रिभुज के तीनों भुजा के बराबर है। अब देखिए, अब आपको फायदा उठाना है, तो जो जरूरत हो वही उठाना। ये नहीं कि बिना जरूरत की मार्केट में जाते हैं तो सारी चीजें उठाकर नहीं लाते हैं। वही चीज हम लोग उठा के लाते हैं जो जरूरत था। तो हम लोग सर्वांग सम क्यों किए हैं? हम लोगों को कोण B 90 डिग्री लाना है। हमको A से मतलब नहीं है, हमको C से मतलब नहीं है, हमको B, देखिए हमको आंसर में B बराबर 90 लाना है। तो हमने क्या किया कि त्रिभुज ABC और DEF में रिश्ता बनाया कि इसका सभी अंक इसके सभी अंक के क्या है? बराबर है। तो इसका B इसके E के बराबर है। देखिए इसका B इसके E के बराबर है, तो इसका E 90 हो जाएगा तो इसका B 90 हो जाएगा। पहले मैंने इसको क्यों नहीं लिखा है, इसको इधर क्यों नहीं लिखा है? कि हमको इसका अंग लाना है, इसलिए मैंने इसको पहले लिखा है। तो त्रिभुज सर्वांग सम है तो हमको जितना जरूरत है उतना ही काम करूंगा, आवश्यकता से बेसी काम नहीं। इसका B इसके E के बराबर होगा, कोण B कोण E के बराबर। आप चाहते तो A बराबर D लिख सकते थे, C बराबर F लिख सकते थे, लेकिन उसकी जरूरत ही नहीं है, क्यों लिखिएगा? तो B बराबर हो गया E के। कहाँ से? तो इसमें लिखा जाता है कॉरस्पेंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, सर्वांग सम त्रिभुज के संगत भाग। अब देखिए कोण B उसी तरह रहेगा और E की जगह पर आप रचना में देखिए, रचना किए हो वहाँ E बराबर 90 लिखे हो। देखिए E 90 है, तो अब E के जगह पर यहाँ 90 डिग्री लिख देंगे और यही हम लोग को लाना था। कहाँ से आया है? तो रचना से कोण E बराबर 90 डिग्री। प्रूव्ड, ये आपने प्रूव कर दिया। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि पाइथागोरस बताए हैं कि त्रिभुज समकोण होगा तो कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। जब तक 90 नहीं आएगा तले समकोण कर्ण का नाम नहीं रखना है। 90 आएगा तब कर्ण स्क्वायर। उसका विलोम है
कि कर्ण का स्क्वायर नहीं बोलना है, एक भुजा का वर्ग शेष दो भुजा के वर्ग के योग के बराबर हो तो पहली भुजा के सामने का कोण समकोण होता है। तो समकोण लाना है तो ये समकोण मैंने लाया